तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं स्क्वायर ट्रिक का पार्ट 3 करने वाले। स्क्वायर ट्रिक का पार्ट 3 हम करने वाले। पार्ट 2 तक हमने कर लिया है और उसमें हमने क्या सीखा, तो उसमें हमने बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ट्रिक सीखी थी। वो क्या क्या थी उनको हम थोड़ा रिवाइज कराते। वो थी हमारी 1 से लेकर के, पहली थी हमारी 1 से लेकर के 99 तक की संख्या का स्क्वायर निकालना। और दूसरी क्या थी हमारी, दूसरी क्या थी याद करिए, दूसरी थी हमारी 100 से लेकर के 999 तक की संख्या का स्क्वायर निकाला था हमने पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में हमने निकाला था 1 से लेकर के 99 तक। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है पार्ट 2 तो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हम क्या करने वाले, पार्ट 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 3 में हम करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के। पहली ट्रिक होती है ये हमारी, एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये है। इन दोनों ट्रिक के अलावा भी हमारे पास जो कुछ ट्रिक और होती है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये वाली ट्रिक है, तो इसको जाके जरूर देखिएगा। तो चलते हैं पार्ट 3 पर। तो ये बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 1 पर। ट्रिक नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 हमारी क्या है पहले वो जान लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 है हमारी, ट्रिक नंबर 1 है हमारी, किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 आ रहा है, किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर, वो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1000 से बड़ी संख्या हो, 1000 से छोटी संख्या हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, लेकिन बस उसके पीछे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी कि जो उसका इकाई का अंक है वो 5 आना चाहिए। तो उसका स्क्वायर आप 2 सेकंड में निकालोगे और जरूर निकालोगे। देखिए पहली ट्रिक क्या है हमारी, पहली ट्रिक हमारी लास्ट में 5, क्या है हमारी, लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए। तो जैसे कि पहले एग्जांपल लेते हैं, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं। छोटा एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया 25 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। और अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखेगा, आपको लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए आप करते हैं। अब देखिएगा लास्ट में 5 आने वाली संख्या का स्क्वायर, इसे हम कौन सी ट्रिक बोलते हैं, लास्ट में 5 आने वाली संख्या का स्क्वायर। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि हमें लिख लेना है यहाँ पर 25 का 25 लिख लेना है, मतलब यानी कि हमें पहले 5 का स्क्वायर कर लेना है। बस बात इतनी है, किसी भी संख्या के पीछे 5 आ जाए तो हमें क्या कर लेना है, 25 लिख देना है, पीछे 25 लिख देना है बस। फिर हमें क्या करना है, अब देखिएगा मेन स्टेप तो हमारा ये है। फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या है 5 के आगे, चाहे फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कितनी भी संख्या हो, चाहे कितनी भी संख्या हो, उनका क्या करना है, उनका हमें करना है कि जो संख्या दी है हमें उसका उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आया कि नहीं समझ आया, जरूर समझ आएगा। एक और बार देखिएगा, मैंने कहा कि हमें क्या करना है कि जो दूसरी संख्या 5 का स्क्वायर करने के बाद जो दूसरी संख्या बचे उसका हमें उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एक और बार देखिएगा, 2 था, 2 के आगे वाली संख्या, 2 के आगे वाली संख्या 1 2, 2 के आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 2 के आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा भैया 6 का आंसर आ गया। कितनी जल्दी आंसर आएगा। अब देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल मान लीजिए हमें ले लिया 45, लास्ट में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बोलोगे भैया लास्ट में 5 आ रहा है। तो कौन सी ट्रिक लगेगी, कौन सी ट्रिक लगेगी, लगेगी हमारी लास्ट में 5 आने वाली संख्या वाली। देखिएगा कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था कि आपको बस लास्ट में सबसे पहले 25 लिख लेना है, 25 लिख लेना है। वैसे क्या करते हैं, हम 5 का स्क्वायर करते हैं। वैसे हमने क्या मान लिया कि हमें अगर कहीं पर 5 दिख जाए तो हमें वहां 25 लिख देना है, 25 लिख देना है। फिर हमें बस आगे वाली संख्या को बनाना है, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 2 डिजिट वाली संख्या को, कौन सी 2 डिजिट वाली संख्या को निकालना है। ठीक है, 2 डिजिट वाली संख्या के पीछे अगर 5 आ रहा है तो उसका निकालना है। तो क्या है,
पहले डिजिट का स्क्वायर ये हो गया, यानी कि 25 लिख दिया हमने। फिर क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या जो दहाई का अंक यानी जो 10th प्लेस पे जो संख्या आ रही है उसका उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहा कि जो 4 है उसके आगे वाली संख्या आती है 5 और 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20। लो हमारा आंसर आ गया। कितना सरल है, कितना सरल है ये। तो आइए और एग्जांपल्स कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम करते हैं बड़ा, जैसे कि अब हम लेते हैं 85 का। आप कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा कि यही आंसर आ रहा है, तो भैया बिल्कुल यही आएगा। सबसे पहले क्या करना है 25 लिख लेना है, फिर क्या करना है, फिर हमें करना है कि जो आगे वाले जो दहाई का अंक है उसका उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 के आगे वाली संख्या आती है 9 और 9 8 जा हो जाता है हमारा 72। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया हम 72। लो हमारा आंसर आ चुका है। तो कितनी सरल ट्रिक है ये। इससे आप कोई भी संख्या हो कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका बस हमें क्या करना है, लास्ट में 5 दिख जाए तो बस ये वाली ट्रिक लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। अब देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं, अब लेते हैं और बड़ी संख्या का। जैसे कि अब हम लेते हैं 125, ये आ गए हम बड़ी संख्या पे। ये अभी हम क्या कर रहे थे 2 डिजिट का कर रहे थे, अब हम आ चुके हैं 3 डिजिट पे, 3 डिजिट की संख्या पे आ चुके हैं। अब इसका कैसे करना है आइए वो भी बता देते हैं। मैंने क्या कहा, कहीं पर अगर 5 दिख जाए, कहीं पर अगर 5 दिख रहा है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले 25 लिख देना है, लास्ट में पीछे 25 लिखना है, फिर उसके आगे वाले संख्या को बनाना है, ना कि पीछे वाले, आगे वाली संख्या को बनाना है। तो क्या करना है कि जो आगे बाकी की जितनी भी संख्या बची, बाकी की जितनी भी संख्या बची, यहाँ पर जैसे हमारा सिर्फ 1 बच रहा था वैसे ही यहाँ पर 5 को छोड़ करके जितनी भी संख्या बची, आगे कितनी संख्या बची, 2 बची हैं, तो उसके जो आगे संख्या आती है 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद आता है हमारा 13, 12 के बाद क्या आता है हमारा 13 आता है। आपको पता है कि 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद 13 ही आता है। तो 12 के बाद 13 आया तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, तो हमारा होता है 156। लो भैया आंसर आ गया। 3 डिजिट की संख्या को भी निकाल लिया हमने, 3 हो 4 हो 5 हो, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी हो, बस हमें करना क्या है, हमें क्या करना, हमें करना है जो पीछे वाली संख्या है उसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें 25 फिक्स कर लेना है, ठीक है। फिर हम क्या करना है कि जो 5 को छोड़ करके, 5 को छोड़ के जितनी भी संख्या आगे बचे उसका उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे एक और समझते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, अब हम बस कितना समझ रहे, जैसे मान लीजिए हमें मिल रहा है 3 2 5 मिल रहा है। तो अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले लिख दिया हमने 25, ठीक है, पहले क्या लिख लिया हमने 25, फिर क्या करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कैसे, मैंने क्या कहा था कि 5 को छोड़ देंगे, बाकी का जितना बचे, बाकी का जितना बचे उसका उसके आगे वाली संख्या से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इससे भी बड़ी और हो सकती है, इससे बड़ी कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, बस लास्ट में 5 आना चाहिए, ट्रिक यही लगेगी और हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी सेकंड्स में। तो अब आपको जो है मुझे 100 यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मुझे 135 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया और नहीं समझ आया। आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, अगर आप समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए ताकि मेरे को पता चले कि जो मैंने बताया वो आपको कितना समझ आया। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अब चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 पर। उम्मीद आपको ट्रिक नंबर 1 अच्छे से समझ आई होगी।